अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब है हद से ज़्यादा पसीने आना। हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर हाइड्रोसिस क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आम तौर पे हमें पसीने तब आते हैं जब हम एक्सरसाइज करें या जब मौसम बहुत गर्म हो। इन हालात में पसीनों के ज़रिए हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रखती है, लेकिन अगर बगैर किसी वजह के पसीने आने लगें तो इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। जिन लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस होता है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज़्यादा पसीने आने की वजह से मुतासिर होने लगती है। पसीनों की वजह से उनके कपड़े गीले रहते हैं या उनके हाथों में से पसीने बहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आना मुतासिर अफराद के लिए शर्मिंदगी का सबब बनने लगता है। हाइपर हाइड्रोसिस 3 मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। पहली टाइप है प्राइमरी फोकल हाइपोहाइड्रोसिस। ये काफ़ी आम होता है। इसमें जिस्म के मुतासिर हिस्से में दोनों तरफ ज़्यादा पसीने आते हैं, जैसे कि दोनों हाथों में, दोनों पैरों में या फिर दोनों अंडर आर्म्स में। इसके अलावा बाकी पूरे जिस्म में नॉर्मली पसीने आते हैं। इस टाइप के हाइपर हाइड्रोसिस की असल वजह किसी को नहीं पता और ये समझा जाता है कि जिस्म के मुतासिर हिस्सों में पसीने बनाने वाली स्किन ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ये अक्सर फैमिलीज़ में रन करता है। आम तौर पे इसकी अलामात 25 साल की एज से पहले ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर खाना खाते वक्त हद से ज़्यादा पसीने माथे पे, चेहरे पे, सर पे और गर्दन पे आएँ तो इसको गस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस की दूसरी टाइप है सेकेंडरी फोकल हाइपोहाइड्रोसिस। ये इतनी आम नहीं है। इसमें किसी वजह के बायस जिस्म के सिर्फ एक हिस्से में ज़्यादा पसीने आते हैं, जैसे कि स्पाइनल इंजरी या रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से सिर्फ एक टांग में ज़्यादा पसीने आना। तीसरी टाइप है जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। इस टाइप में पूरे जिस्म में ज़्यादा पसीने आते हैं और ये किसी दूसरी बीमारी की मौजूदगी की वजह से होता है, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर या जहनी परेशानी, दिल के मुख्तलिफ अमराज, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म, इन्फेक्शन और कुछ किस्म के कैंसर्स। अगर जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस हो तो डॉक्टर्स मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट अरेंज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि मरीज को ऐसी कौन सी दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से पूरे जिस्म में ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। जब किसी ऐसी बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज करने से जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस में बेहतरी आ सकती है। तो हाइपरहाइड्रोसिस या ज़्यादा पसीने आने का इलाज कैसे करा जाता है? पहली चीज़ ये है कि अगर आपको खुद महसूस हो कि किसी वजह से आपको ज़्यादा पसीने आते हैं, जैसे कि स्पाइसी खाना खाने की वजह से, तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपको अंडर आर्म्स में ज़्यादा पसीने आते हैं तो आपको बाकायदगी से एंटीपर्स्पिरेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीपर्स्पिरेंट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्वेटिंग को कम कर देते हैं। जिन एंटीपर्स्पिरेंट्स में एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो बहुत ताकतवर होते हैं। लूज कपड़े पहने और ऐसे कलर्स के कपड़े ना पहने जिन पे पसीनों के निशान ज़्यादा नुमाया होते हैं। नायलॉन से बने कपड़े भी अवॉइड करें। आप स्वेट शील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पसीनों को अब्जॉर्ब कर ले ताकि कपड़ों पे पसीनों के धब्बे ना नुमाया हों। अगर पैरों में पसीने ज़्यादा आते हैं तो कोशिश करें कि दिन में 2 बार अपने मोजे बदलें। फुट पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि वो पसीनों को जज्ब कर ले और बंद जूते ना पहने जिनकी वजह से ज़्यादा पसीने आ सकते हैं। अगर इन इक़दामात के बावजूद हाइपरहाइड्रोसिस में बेहतरी ना आए तो फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जिनके पास मज़ीद स्पेशलिस्ट किस्म के इलाज अवेलेबल होते हैं। इनमें से पहला इलाज है आयोंटोफोरेसिस। ये इलाज हाथों या पैरों में ज़्यादा स्वेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाज में जिस्म का मुतासिर हिस्सा पानी में डिबोया जाता है और फिर इस पानी में बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ा जाता है जिसकी वजह से स्किन में मौजूद पसीने बनाने वाली स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं। इस इलाज के दौरान मामूली सी पिन्स एंड नीडल्स महसूस होती हैं लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। दूसरा स्पेशलिस्ट इलाज है बोटॉक्स इंजेक्शन। ये अंडर आर्म की स्वेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंडर आर्म की स्किन में बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने की वजह से जो नर्व स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं वो वक्ती तौर पे काम करना छोड़ देती हैं। इस इलाज का असर 4 से 12 महीने में ख़त्म हो जाता है और फिर से रिपीट करना पड़ता है। तीसरा स्पेशलिस्ट इलाज है प्रोपेंथिलीन की टैबलेट। ये टैबलेट्स उन लोगों में कामयाब हैं जिनको खाना खाते ही सर पे, चेहरे पे या गर्दन पे पसीने आने लगते हैं। अगर ये सब इलाज भी काम ना करें तो फिर मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से हाइपरहाइड्रोसिस में बेहतरी लाई जा सकती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सेहत स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।